मैं विनीता अपने किस्से सुना रही हूँ और इस किस्से का नाम है पेट नेम, पुकारू नाम। वो क्या है ना कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से हमारी मम्मी ने सोच लिया था कि लड़का हुआ तो राजा और लड़की हुई तो नाम रखेंगे रानी। तो बस दुनिया में आते ही हम बन गए रानी। ठाठ रानियों वाले तो नहीं थे, पर प्यार जरूर रानियों वाला मिला, क्योंकि हम अपने दादा दादी की पहली ग्रैंड चाइल्ड थे। पर हमारे बाद मोहल्ले में कई रानियां हो गईं और यह बात हमारी मम्मी को कुछ पसंद नहीं आई। सो उन्होंने रानी को बदलकर पम्मी कर दिया। पम्मी जो उनकी स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड का नाम था, और खुद बन गई पम्मी की मम्मी। आपने शाहरुख और काजोल की दिलवाले पिक्चर का गाना टुकुर टुकुर देख टकाटक तो जरूर सुना होगा। हमारी दादी ने इसके बोल से हमें बहुत पहले ही अवगत करा दिया था। उन्होंने हमारी बहन का नाम टुकू यह कहकर रखा था कि बिटिया अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से इस कदर टुकुर टुकुर देखती है कि इसे टुक्कू बुलाने का मन करता है। और फिर आया हमारा छोटा भाई बाबू। अब सबसे छोटे वाले तो बउआ, छुटकू, नन्हे, मुन्नू, लड्डू वगैरह ही कहलाते हैं। सो उसे बाबू बुलाया गया। दादी ने उसके लिए भी कहा था कि इसने मेरा मन मोह लिया है, इसीलिए इसका नाम मनमोहन है। और पापा ने इसी कारण से उसके नाम के आगे मोहन जोड़ दिया। घर के कई सदस्य इसीलिए उसे प्यार से मन्नू भी बुलाते हैं। जब हमारी बिटिया का जन्म हुआ तो हमने सोचा कि हम भी उसका नाम अपने प्रिय मित्र के नाम पर रख दें, पर अनायास ही हमारे मुंह से निकल गया मोलू। वैसे तो यह नाम उसे कुछ खासा पसंद नहीं है, पर हमें बड़ा प्यारा लगता है। अब भाई, नाम तो चीज ही वही होती है जो होती तो आपकी है, पर उसे आप नहीं चुनते और नहीं उस पर आपका जोर चलता है। हमारी छोटी बिटिया का नाम है लोला। अंग्रेजी प्रतीत होने वाला यह नाम दरअसल लक्ष्मी मां के नामों में से एक है। नाम रखने के बाद हमें पता चला कि द फेमस सिंगर मडोना की बेटी का नाम भी लोला है। वैसे तो मडोना के गानों से हमारी जान पहचान उतनी ही है जितनी कि बाबा सहगल ने अपने गाने मैं भी मडोना से करवाई थी। पर शायद यह उस नाम का ही असर है कि मेरी लोला को सिंगिंग में विशेष रुचि है। कुछ लोग तो अपने पुकारू नाम से इतने मशहूर होते हैं कि उन्हें अपने स्कूल वाले नाम से कोई जानता ही नहीं। मेरी एक सहेली के दो चाचा थे जिनकी शादियां एक साथ हुई। कार्ड पर उनके नामों के साथ उनके पुकारू नाम भी छापे गए। मुन्ना और टुन्ना की शादी में आकर हमें कृतार्थ करें। भाई, उनके असली नामों से कोई उन्हें जानता ही नहीं था, सो ये करना पड़ा। नामों का जिक्र हो तो इस नाम को हम भूल नहीं सकते। नाम था एरिस्टोटल सुक्रेट वेदांत। ना, ये तीन लोगों के नहीं, एक ही बंदे का नाम है। किसी के शादी ब्याह के दौरान इनसे आमना सामना हुआ था। उत्सुकता में हमारे पापा ने उनके पापा से पूछ ही लिया कि भाई साहब, ये नाम कैसे? तो महोदय के पापा ने बताया कि वो इन तीनों फिलोसोफर्स से बहुत प्रभावित थे। दो ग्रीक और एक हिंदुस्तानी। संतान हुई एक, तो नामकरण का सारा शौक उसी पर पूरा कर लिया। हर किसी का तो नहीं, पर कई लोगों का एक तीसरा नाम भी होता है जो स्कूल के दोस्तों द्वारा दिया जाता है। हमारी क्लास में भी ऐसे कई नाम थे, जैसे आलू, राका, धनिया, बकरी, नट्स वगैरह, जो संबोधित करने के लिए कम और तौहीन करने के लिए ज्यादा यूज किए जाते थे। इनमें से आलू हमारे क्लोज फ्रेंड्स में से हैं। हमने उनके असली नाम से तो उन्हें कभी नहीं पुकारा, पर लास्ट नेम दम या भाजा लगाकर आलू दम, आलू भाजा नाम से जरूर नवाजा है। और कुछ दोस्त जिनका एडमिशन कराने उनके पेरेंट्स नहीं बल्कि भैया या दीदी आए थे, उनके नाम पिंटू, मुनमुन ही रजिस्टर किए गए।
बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट में उन्होंने नाम तो बदला, पर तब तक तो उनकी पहचान इन नामों से हो चुकी थी। हमारे घर में गुड्डू है तो गुड़िया भी, इलू है तो टीलू भी, मुन्ना और मुन्नू, मंटू और बबलू भी। पर आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सब के निक नेम का इनके गुड नेम से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे भाई बहनों में कुछ के निकनेम्स नहीं भी हैं, जैसे गौतम और उत्तम। ये सिर्फ उनकी मम्मी हैं जो उन्हें प्यार से लाला और छोटू बुलाती हैं। सच कहें तो निक नेम्स में जो प्यार है वो सर्टिफिकेट वाले नेम में कहाँ। हमने तो अपने होने वाले पेट का पेट नेम भी सोच रखा है। जब भी डॉगी हमारे घर आएगा हम उसे दिलबर कुमार के नाम से बुलाएंगे।